लेकिन उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाह वासफी। ये मार्केट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने है। फिगर तो आपको नजर आ ही रहे होंगे कि मार्केट ने 1116 पॉइंट जो है वो लूज किए। लेकिन अगर आप ये प्रेजेंटेशन को देखें तो मार्केट यहाँ पर खुली और उसके बाद देखें मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता सिरकती सिरकती और फिर नीचे नीचे चलती गई। मार्केट ने किसी भी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। और हम अक्सर बताते हैं अपने ग्रुप में भी और वीडियो में भी कि जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती तो फिर मार्केट एक नया लो लगा देती है और फिर इसी तरह हुआ और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो अपने लो के पास आई। इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर मौजूद है। आप अगर यहाँ देखें तो हाई जो है वो मार्केट का है 1,78,800 तकरीबन। तो ये वही लेवल है जो 1,78,000 का है। तो मार्केट जब भी इसके पास जाती है तो सेलिंग प्रेशर आता है। कल भी मार्केट देखें 1,78,000 को ब्रेक करने की कोशिश करती रही, बल्कि कल नहीं काफी दिनों से। और जब भी मार्केट यहाँ जाती है तो सेलिंग प्रेशर आता है। तो आज भी यही हुआ, मार्केट ऊपर गई, सेलिंग प्रेशर आया और उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ। और ये बताने की कोई बात नहीं है, कल भी हमने आपको डिस्कस करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से जो डिबेट चल रही है उसके असरात हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है। तो मार्केट पहले ही प्राइस इन कर देती है चीज को खबर आने से पहले। और दूसरा ऑयल को अगर आप देखें थोड़ा सा तो वो भी ईरान के हवाले से और यूएस के हवाले से कुछ खबरें हैं, जिस वजह से मार्केट जो प्रेशर ले रही है। अब प्रेशर ये रुकेगा कहाँ, बाइंग कहाँ करनी चाहिए, कहाँ वेट करना चाहिए, ये हम थोड़ा सा आगे चलकर कैंडल पर बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप यहाँ पे आप आए और देखें कि सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन है, तो यहाँ एक चीज समझने वाली ये है कि देखें आप इंडेक्स को मत देखें कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आप देखें इंडेक्स नीचे जाने के बावजूद भी अगर आप देखें तो 13 कंपनीज जो है वो अपर कैप हैं। सुबह के टाइम जब मार्केट खुली थी तकरीबन 6 कंपनीज कैप थी और इनमें माशाल्लाह 4 कंपनीज जो है वो हमारी भी थी जो हमने रेकमेंड की हुई थी। और उसके बाद फिर किसी का कैप खुला और कुछ नई कंपनीज कैप हुई और फिर 13 कंपनीज आपके सामने हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप भी स्टॉक मार्केट में हैं, क्या आपके हिस्से में इनमें से कोई एक कंपनी आती है? तो अगर कोई एक भी आ जाए तो आपका देखें 10% प्रॉफिट एक दिन का निकल आता है। अब ये आपका वर्किंग स्टाइल है, ये बताता है कि आप किस तरह काम करते हैं, आप कौन से शेयर के अंदर काम करते हैं। तो मार्केट के कुछ साइकिल या फेजेस होते हैं। जब मार्केट बुल रन में होती है तो ब्लू चिप स्टॉक काम करते हैं। अब इनमें आप देखिए तो कोई भी आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का शेयर या कोई ब्लू चिप नजर नहीं आ रहा, बल्कि सब साइड बोर्ड आइटम है। तो जब इस तरह की मार्केट चल रही होती है तो फिर साइड बोर्ड आइटम में ही काम करना होता है। यहाँ पर अगर आप आए तो मार्केट ने जहां पॉइंट निकाले और 77 के ऊपर क्लोजिंग दी, तो वहां पे ये व्हील आपको बता रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग जो है वो सारी की सारी चल रही है। और आप नहीं जब प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो कोई दूसरा तो करेगा ना जी। तो यहाँ देखें थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है ना होने के बराबर मीजान बैंक और फिर पीएसओ ने दी। और उसके बाद क्या आपको नीचे अगर आप आए तो मार्केट में जो ड्रैग किया, ऑलवेज ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो, यूबीएल सर फहरिस्त होता है। फिर एंग्रो होल्डिंग है, फिर ओजीडीसी है, लक है, पीपीएल है, इफेट है, हबको है। तो जितने हैवीवेट हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे ऑयल सेक्टर हो, चाहे सीमेंट हो, सब ने अपना अपना, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, अपना अपना किरदार अदा किया और मार्केट जो है वो 1100 पॉइंट निकाल के बाहर। अच्छा आगे थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं। और अगर हीट मैप को आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ भी आपको वही बात नजर आएगी कि आप ये देखें कि ज्यादातर तो मार्केट आपको रेड नजर आ रही है। लेकिन क्या इस रेड के अंदर कोई ग्रीन नहीं है? आप देखें कि आपको साइड बोर्ड आइटम में कंपनी जो है वो ग्रीन भी नजर आ रही है। ये आपकी सिलेक्शन है कि आपने कौन से शेयर में काम करना है, रेड में या ग्रीन में। और ये कैसे पता चलता है, ये थोड़ा सीखना पड़ता है, अगर आप सीखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी। तो बहरहाल आज भी काफी सारी कंपनीज जो है वो ग्रीन भी थी और 13 कंपनीज अपर कैप भी थी। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग आज भी हुई। हमें नहीं पता कि आपने अर्निंग की या नहीं की, अभी आपको चलकर दिखाते हैं आगे व्हाट्सएप पर। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और जरा अपना व्हाट्सएप आपको दिखाते हैं। यहाँ आप आइए, ये देखें हमारा एक मैसेज है सुबह का, मैं आपको यहाँ स्क्रॉल कर देता हूँ, ऑलवेज मैं करता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये आज का मैसेज है। देखें टुडे लिखा हुआ है और यहाँ पे देखें टुडे के सामने ये क्या लिखा हुआ है, ये मैसेज आप पढ़िए। Market reverse head and shoulder pattern is ready to pull up KC 100 to make higher high। बट यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकता है। लेकिन दो प्रॉब्लम है मार्केट में जिस वजह से मार्केट नहीं चल रही, जो मैं ऑलरेडी गुजारिश कर चुका हूँ। और ये हमने सुबह तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 बजे जो मैसेज 8 बजे किया था उसमें बताया था। देखें क्या लिखा है। But inside country, political uncertainty and bullish oil may drag the index down and perform in pressure। तो फिर प्रेशर में कैसा परफॉर्म किया वो आपके सामने अभी हमने आपको दिखाया। तो सारा दिन मार्केट प्रेशर में रही। अच्छा आगे चलते हैं और इसकी सूरत हाल जानने के लिए अब यहाँ पे अगर आप आए तो इन खबरों को जरा पढ़िए। तो यहाँ पे देखें ये क्या कह रहे हैं, ईरान से ये कह रहे हैं कि जी ओमान के साथ हमारी बातचीत हो रही है लेकिन यूएस के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही।
जबकि अगर मीडिया पे आप स्टेटमेंट देखें तो प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि जी हमारी जो है वो पीस स्टॉक चल रही है। यहाँ देखें ये खबर बड़ी एक थ्रेटनिंग किस्म की है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये लास्ट चांस है आपके पास, अगर आप एंड करना चाहते हैं वॉर को, वरना फिर आप तैयार हो जाएं दूसरे काम के लिए। तो जब आप ये थ्रेट देते हैं तो फिर ऑयल तो ऊपर जाएगा ना। तो अगर एक दो दिन के बाद ये पीस टॉक नहीं स्टार्ट होती, जैसा कि सूरत नजर आ रही है यहाँ पे आप देखें, तो फिर ऑयल ऊपर जाएगा। और ऑयल के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप यहाँ पर आइए तो यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, ये देखें आप। तो ऑयल सुबह कुछ ऊपर था 82 के रेट पर, फिर अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है आने वाले दिनों में। ये कप एंड हैंडल हमने आपको कल बता दिया था, बाकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। अगर कल आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको यकीनन समझ आया होगा। तो अगर ऐसी ही खबरें आती हैं, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जी ये लास्ट चांस है, तो अगर एक आध ट्वीट ऐसा आता है, अल्लाह ना करे, तो फिर जो है वो ऑयल ऊपर की तरफ, और अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर हालात खराब हैं। जब तक ये नीचे है जब तक तो ठीक चल रही है मार्केट। लेकिन सिर्फ बाहर के हालात खराब नहीं है ना जी, हमारे मुल्क के अंदर भी हालात ऐसे ही हैं। जो खबरें आना शुरू हुई हैं तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, अगर आप समझते हो तो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये देखें बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं स्टेटस ऑफ यूएस ईरान टॉक्स अनसर्टन एज शिप स्टक्स इन हॉर्मस। तो यहाँ पे भी देखें कि ये कह रहे हैं जी अनसर्टन कंडीशन है, और अगर आप इस खबर को पढ़ें तो बाकी डिटेल आपको समझ आ जाएगी। कि बिजनेस रिकॉर्डर भी कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, अनसर्टन सी सिचुएशन है। तो इस वजह से फिर ऑयल बुलिश है, और मुल्क के अंदर जब हालात ऐसे हैं तो मार्केट प्रेशर तो लेगी। अच्छा, आगे आते हैं और आपको बताते हैं कैंडल पर कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन कैंडल पर जाने से पहले हम अपनी को एक दो कॉल आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पे आप आइए, ये हमारा ग्रुप है, आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये है पीएसओ। और यहाँ पे अगर आप आए, ये देखिए आप। तो ये आज की हमारी कॉल है, ये 4 अगस्त लिखा हुआ है, और ये इसकी टाइमिंग देखिए 8:40 आज की कॉल थी सुबह। और ये सुबह बताया था कि 347 पे आप इसको बाय करें, और ये 356 पे जो है वो जा सकता है। तो हम जरा देख लेते हैं कि पीएसओ ने क्या किया। तो तीन हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडेक्स ऊपर है या नीचे है। तो आप ये देखिए, ये 347 पे था, यहाँ पे हमने कॉल दी थी, और उसके बाद देखें 357 इसने लगाया। वहां पर आप आइए और ये देखें, ये भी हमने कॉल दी थी, आज दिन की कॉल है। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको नजर आ जाए। ये देखें, ये टुडे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, टुडे। और ये देखें टाइमिंग क्या है, 2 बजकर तकरीबन 33 मिनट, यानी 2:30 बजे कॉल दी है। और ये लिखा था कि ये कैब हो सकता है। और फिर इसके बाद देख लेते हैं ZTL को किसने क्या परफॉर्म किया। तो आप ये देखिए एंड पे, फिर ये कैप भी हुआ, और बाकी सिचुएशन आपके सामने है। अच्छा, ये हमारी दो कॉल हो गई। एक कॉल हम आपको और दिखा देते हैं, फिर ज्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। हमारी कल की कॉल है, यस्टरडे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये यस्टरडे। ये हमने देखें गदूम टेक्सटाइल की कॉल दी थी 277 पर, हमने कल भी आपको दिखाया था। तो 277 की कॉल है। आज जरा देख लेते हैं कि गदून ने क्या किया है जी। गदून टेक्सटाइल, और आज देखें 319 रुपए। तो अब आप ये देखिए कि 277 से आप 219 रुपये लगा लें, आपके सामने है बाकी सूरत हाल। तो कितने पैसे अच्छे दिए हैं, मतलब 50-60 रुपए की मूव इसने दे दी। तो कॉल मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ, हमारे कम से कम को 5-6 शेयर कैप थे। लेकिन बहरहाल फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एंड पे चलते हैं जी कैंडल की तरफ, तो वहां डिस्कस करते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर आइए, ये हमने कल भी चैनल आपको बताया था। अच्छा, इस चैनल में अब क्या हो रहा है कि देखें, मार्केट पहले इस चैनल में परफॉर्म कर रही थी, और मार्केट जब ऊपर से टॉप लगा के आई है 188 का, तो फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अच्छा, अब देखें बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत बन रही है, और वो ये है कि मार्केट देखें इस बॉक्स के अंदर जो है ये काफी दिनों से परफॉर्म कर रही है। अगर आप यहाँ देखें तो 14 जुलाई, यहाँ है 14 जुलाई, और आप देखें तकरीबन कोई अगस्त की 4-5-6 तारीख हो गई है। तो 20 एक दिन हो गया मार्केट इस बॉक्स के अंदर है। अच्छा, अब मार्केट क्या करती है, देखें टॉप मार्केट यहाँ लगाती है 178 पे, और फिर देखें बॉटम लगाती है 171 172 पे। तो अब या तो मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे तो समझ आता है कि मार्केट नीचे का कुछ काम करने जा रही है, या मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे। तो मार्केट को एक्चुअली इस चैनल में दाखिल होना है अगर मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म करना है, और हमने कल भी आपको बताया था। तो अभी तो चैनल दूर है, अगर ये मार्केट यहाँ से निकलती भी है और चलते चलते यहाँ पहुंचती है, तो ये तकरीबन वही लेवल बनता है 1,88,000 का, यहाँ पे मार्केट पहुंचेगी, जो कि डबल टॉप ट्रिपल टॉप 4 टाइम टॉप होगा। तो फिर यहाँ देखेंगे। लेकिन अगर हम इसको जरा थोड़ा सा यहाँ आए और आवरली का टाइम फ्रेम देखने की कोशिश करें, तो यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। यहाँ आपको समझ आएगा कि मार्केट कर क्या रही है। अब यहाँ पे आप देखें, ये मार्केट हमने टॉप लगाया था 1,88,000 का, वहां से मार्केट गिरना शुरू हुई है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, आप ये देखें कि मार्केट पहले इस चैनल के अंदर थी, फिर मार्केट देखें इस चैनल के अंदर आई, फिर मार्केट देखें इस चैनल के अंदर आई। तो मुसलसल मार्केट जो है वो ऊपर से देखें नीचे की तरफ आ रही है।
अच्छा, यहाँ आगे मार्केट ने अपना लो लगाया था, ये 170 का, जो उस दिन मार्केट आई थी। अच्छा, उसके बाद से देखें सूरतेहाल क्या है कि मार्केट देखें ऊपर गई, ये टॉप बनाया, फिर देखें नीचे की तरफ आई, फिर देखें ये टॉप बनाया और मार्केट ने नीचे इसको ब्रेक कर दिया। अब कल हमने आपको इसी जगह पे ये बताया था, अगर कल की वीडियो आपने देखी हो तो हमने कहा था कि देखें मार्केट के पास आगे गुंजाइश नहीं है, या मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करेगी और या मार्केट इसको नीचे ब्रेक करेगी। तो बहरहाल आज मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि ये जो वेज बनी हुई थी, इसको तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गई। मार्केट ने इसको कितनी मर्तबा ट्राई की ब्रेक करने की, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा आप ये देखिए कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये भी तकरीबन टॉप के पास ही थी। अब मार्केट इसके नीचे नीचे चल रही थी और यहाँ भी देखें मार्केट ने इसको ब्रेक करके क्लोजिंग नीचे दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट फिर मुमकिन है कि ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए नीचे की तरफ आए इस जगह पर, और मुमकिन है कि इससे नीचे भी आ सकती है। तो बहरहाल 1,76,000 का जो एरिया है, इस पे नजर रखनी चाहिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के पास जो है वो 1,74,000 का एरिया है, मार्केट यहाँ आ सकती है। लेकिन अगर 174 को तोड़ती है तो फिर समझे कि मार्केट के जो सेंटिमेंट है ना वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, और मार्केट फिर जो है वो इतना अच्छा सा ऊपर की तरफ तो ना जाए, लेकिन नीचे की तरफ चली जाएगी। तो आपने नजर रखनी है, अभी यहाँ पे कुछ बाइंग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। या तो आप वेट कीजिए कि मार्केट 1,76,000 पे आए, और या मार्केट 1,78,000 को ब्रेक करके ऊपर चली जाए। तो इन दोनों सूरतों में आप बाइंग कर सकते हैं, वरना फिर आप वेट कीजिए अगर मार्केट नीचे आती है 1,74,000 का। बस जी, आपको मालूम है हम कोई किस्से कहानियां ज्यादा सुनाते नहीं है, खबरें वबरें ज्यादा शामिल नहीं करते, हम सीधा इंडेक्स पे बात करते हैं। और हम आपको बताते हैं कि जी पैसा बनना मकसद है, हम पैसा बना रहे होते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो कॉल हिट होती है और जो हमने टारगेट अचीव किए होते हैं, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल आपका अपना काम करने का स्टाइल है, हमारा अपना काम करने का स्टाइल है। बहरहाल मार्केट थोड़ा सा प्रेशर दे सकती है, मजीद नीचे जा सकती है, पैसा आपका है, ख्याल भी आप नहीं रखना है। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।